हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ मैथ पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम की डेट है फाइनली डिसाइड कर दिया और उसके जो एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कर दिया है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि रेलवे की पल पल की खबर आपको सबसे पहले यहीं से मिलती है। देखिए उन्होंने अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या बताया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन रेलवे टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसी ऑफ 15 दिसंबर 2020। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने वाला है। ये कब किया गया है? 5 सितंबर को 2020 को 7 बजे पीआईबी दिल्ली द्वारा ये जो है तो पोस्ट किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखिए इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इंडियन रेलवे टू गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसी फ्रॉम 15 दिसंबर 2020। उन्होंने जो है तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताया कि जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो कि 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आइए देखिए आगे क्या बताया गया। इंडियन रेलवे हैड नोटिफाइड 3 टाइप वैकेंसीज, जो है तो इंडियन रेलवे ने 3 टाइप की वैकेंसी जो है तो रिलीज किया था। देयर वाज 35,208 फॉर एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। यहाँ पर जो 35,208 वैकेंसी एनटीपीसी में नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी के लिए दिया गया, जिसमें लाइक कौन कौन से थे? ग्रुप्स गार्ड थे, ऑफलाइन क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, स्टेक्सा आज इसमें जो है तो वैकेंसियाँ आती थी। और 1663 फॉर आइसोलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, जो है तो 1663 पोस्ट मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर दी गई थी। एंड 1,03,769 पोस्ट लेवल 1 वैकेंसी, जिसमें आज से इनके लिए जो है तो 1,03,769 वैकेंसी रिलीज की गई थी। इन ऑल आर वी हेल्ड नोटिफाइड टू टोटल 1.40 लाख सच वैकेंसी। यहाँ पर जो है तो सभी आरआरबीओ को मिलाकर टोटल जो है तो वैकेंसी 1,40,000 वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर एनटीपीसी कैटेगरी लेवल 1 पोस्ट एंड आइसोलेटेड मिसलेनियस कैटेगरी, यहाँ पर जो है एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी और ग्रुप डी के लिए जो टोटल 1,40,000 वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर आगे देखिए आरआरबी हैड रिसीव्ड मोर देन 2,40 करोड़ एप्लीकेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जो है तो आरआरबी में टोटल जो है तो फॉर्म में अप्लाई जो है तो 2,40,00,000 से ज्यादा हुए हैं। दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एबव वैकेंसी हेड ऑफ द डिफाइंड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होना था, वो जो है तो कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण जो है तो आपका उसका और लॉकडाउन के कारण आपकी डेट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई थी। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए आगे क्या है। सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन हैड बीन कंप्लीटेड टू द प्रोसेस ऑफ द फर्दर एग्जामिनेशन हैड गो टू डिले टू द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन। जो है तो इसकी एप्लीकेशन हेड जो है तो ये कोविड-19 के कारण प्रोसेस जो है तो ये अभी तक नहीं हो पाई थी, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आरआरबी रेलवे फॉर of railway combined to held up the CBT1 all notified vacancy and the have been activity assessing for the ground station imposed due to the pandemic now to the experience of the conduct examination for J। इस पर इन्होंने बताया कि जो एक कोविड-19 के कारण जो है तो आपकी जो एग्जाम है वो लगातार पीछे हो रही थी। उसके बारे में देखिए आगे क्या कहा कि जेई फॉर आईआईटी एंड नीट दैट इज वाज लेट फॉर द रेलवे टू द कैन स्टार्ट द प्रोसेस। जो है तो जेई आईआईटी और नीट की जो है तो एग्जाम के लिए जो है तो वहां पर क्या गए, एग्जाम के लिए प्रोसेस चालू कर दी गई। उसी टाइप से जो है तो आपके रेलवे के भी एग्जाम करा लिए जाएंगे। सपोर्टेड टू द कोविड पेंडेमिक, जो है तो कोविड-19 के कारण जो है तो अब इनके एग्जाम भी अब स्टार्ट कर देंगे। जिस टाइप से उनके एग्जाम कराए जाए उसी टाइप से जो है तो आपके उसी टाइप से एग्जाम कराए जाएंगे। उसमें जो है तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा स्टूडेंटों को। उसके बारे में देखिए क्या कहेगा। Yes, office conduct the examination for the migrated to bring format norms of the social distance। आपको क्या क्या वहाँ पर ध्यान रखना है? सोशल डिस्टेंस का रखना है। अदर प्रोटोकॉल prescribed by the various center and state authorized need of the followed with the स्टैंडर्ड देयर नियरेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट। जो है सेफ्टी वहाँ पर जो कैंडिडेट है वो अपनी सेफ्टी खुद रखेंगे और वहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाकर इस सब तरह से बनाकर वहाँ का जो है इसके एग्जाम लिए जाएंगे। रेलवे नो प्रोडक्ट ऑफ द कमिश्नर फर्स्ट स्टेट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन द 15 दिसंबर 2020 नेक्सरी एक्शन हैज बीन इन स्टेट इन द ग्राउंड। यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर जो बताया कि इसके जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम है तो 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सबके मन में एक ही केवल सवाल आ रहा है कि
जो है तो सबसे पहले किसका एग्जाम होगा, एनटीपीसी का होगा या ग्रुप डी का होगा या मिनिस्ट्रियल इन आइसोलेटेड कैटेगरी होगा। फ्रेंड्स इस बारे में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूं कि जैसा कि यहाँ पर जो है तो सबसे पहले जो है तो सबसे कम वैकेंसी 1664 वैकेंसी जो है तो मिनिस्ट्रियल इन आइसोलेटेड कैटेगरी में है। तो सबसे पहले शायद जो है तो इसी का मिनिस्ट्रियल इन आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है तो एनटीपीसी का एग्जाम कराया जाएगा। फ्रेंड्स इसके पहले आपको पता होना चाहिए जो कि एप्लीकेशन के स्टेटस से रिलेटेड जो है तो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी हर चीज़ें जो है तो रेलवे ने क्लियर कर चुका है। केवल आपको अब एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी करना है, जैसे कि आपको 1 से 1.5 महीने लग जाता था एप्लीकेशन स्टेटस को आने में, उसी तरीके से आपको उसमें अब टाइम नहीं लगने वाला। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो एग्जाम है बहुत ही जल्द, जैसे 15 दिसंबर से स्टार्ट होने के लिए बताया गया तो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके लिए आप अपने बिल्कुल प्रिपरेशन पर ध्यान रखिए और बिल्कुल सीरियसली होकर आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपके लिए इस जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक काफ़ी प्रोटेस्ट और काफ़ी मेहनत के बाद जो है एग्जाम की डेट डिसाइड हुई। इसलिए फ्रेंड आप सबको एकदम आप पढ़ाई पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स इसी तरह से रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को इसको सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेलवे की पल पल की खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको बताऊंगा किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप इसको देखते रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। स्टडी विद मैथ पर।